एलजी मनोज सिन्हा ने प्रॉपर्टी टैक्स पर फिर एक बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझकर यह टैक्स लागू किया गया है और 40% घरानों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। एलजी का कहना है कि वो इस विषय पर सलाह मशवरा लेने को तैयार है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो अमीर हैं उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि वो साजिश रचने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। देश के सभी राज्यों, सभी शहरों में ये संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले से लगा है। हम देश के आखिरी संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसने अपने यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, लेकिन लगाने के पहले बहुत सोच विचार करके जनता पर बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े इसकी पूरी चिंता की गई। और देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम दर जम्मू कश्मीर की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, श्रीनगर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या बाकी हमारे छोटे बड़े शहर हो, कुल मिलाकर के 5,20,000 घर हैं शहरी क्षेत्रों में। इन 5,20,000 घरों में 2,06,000 घर जो हैं वो 1,000 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट से कम के, उन पर कोई कर नहीं लगाया गया। अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में आप देखें तो शहर में रहने वाले 40% लोगों पर कोई कर नहीं है। इसी प्रकार 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,000 से 1,500 वर्ग फुट 1000 स्क्वायर फीट टू 1,500 स्क्वायर फीट, और इन पर कर अधिकतम 1,000 रुपए का होगा, और 1,000 भी केवल जम्मू और श्रीनगर में होगा। अगर बाकी शहरों में देखेंगे तो ये 2,03,600 लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर एक साल में महज 600 रुपए का टैक्स लगना है। ये भी चाहे वो शिमला से तुलना करें, अम्बाला से तुलना करें या देहरादून से, उसकी तुलना में 1/10वां हिस्सा है, 1/10, यानी सबसे न्यूनतम कर लगाया गया। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि किसी के बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अगर किसी को लगता है कोई बेहतर सुझाव उसके पास है, वो जरूर दे, जरूर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक की कोई भी तकलीफ होगी उस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने बम्बई, दिल्ली में घर बनाए, वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, वहां हर साल 5 लाख रुपया टैक्स दे रहे और जम्मू कश्मीर में 2,500 देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? और यही वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं अपने हित साधनों के लिए, आपके हितों के लिए नहीं। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सियासत करने वालों को गैर जरूरी बयान देने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में पुंछ में मंशियात और रकम बरामद होने के पुंछ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान का काम मंशियात के जरिए पैसा कमाना है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को G20 सरबराही इजलास की मेजबानी मिलना फख्र की बात है। G20 इजलास के लिए जरूरत के मुताबिक हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गहरा हो कितना भी सर, एक तरफ जो है पुलिस कुर्बानी दे रही है, सैक्रिफाइस कर रही है। आज जैसे हम स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन कई सियासी नेता आज भी पुलिस का मोरल डाउन करते हैं। जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ट्वीट के जरिए टारगेट करते हैं। देखिए, हम लोगों को अपना काम करते रहना है। सियासत वाले सियासत करेंगे, मगर फोर्सेस को, पुलिस को अपना काम करना है। कोई भी ऐसा कदम अगर कोई सियासी या गैर सियासी आदमी उठाता है जो जहां पर अमन को ठेस पहुंचाता है, वो किसी भी सूरत में अच्छा कदम नहीं है। ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। सर, पुंछ का मोडस ऑपरेंडाई आप बता रहे थे, इन डिटेल क्या मोडस ऑपरेंडाई था जो कैश आया था और क्या रिकवरी डिटेल? देखिए, वहां से जो सामान पाकिस्तान से तस्करी के जरिए से आता है, अभी एक नया सिलसिला जिसमें नारकोटिक्स अकेले नहीं, नार्को और वेपन का ट्रेड एक साथ होता है। वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाते हैं, नारकोटिक्स की जो खपत और उसकी सेल के बाद जो पैसा आता है
उस पैसे को फिर से उनके अकाउंट के पास कुछ तादाद में भेज दिया जाता है और बाकी पैसा जो तस्कर हैं उनके बीच में बांट लिया जाता है। जो पैसा वापस लौटता है उसको फिर से दहशतगर्दी को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इस तरह के दर्जनों केस अभी तक पकड़ चुके हैं। बड़े कामयाब तरीके से उनकी तफ्तीश भी हुई है। इंटरस्टेट कनेक्शन भी खासतौर पर पंजाब की तरफ जो उसके साथ निकलते हैं, मर्ज होते हैं, पंजाब तक जाके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स ने रेड करी। अभी भी हम लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। पहले वाले केसेस में भी हम लोग मिलकर तफ्तीश कर रहे हैं। सर, G20 मीटिंग यहाँ पे होने वाली है, थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसको टैकल करने के लिए किस तरह से ग्रिड बनाया गया? हमारे लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर G20 की कुछ इवेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही हैं। हम लोग हर तरह के सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये लोगों की बेहतरी, लोगों की बहबूदी के लिए ये इवेंट होने जा रही है। लोग भी बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और सुरक्षा का हर रिक्वायर्ड इंतजाम किया जाएगा। थैंक यू सर। तो आपने देखा डीजीपी दिलबाग सिंह कई मुद्दों पे उन्होंने खास बात की है। उन्होंने कहा है कि G20 पे उनको फख्र है कि जम्मू कश्मीर में होगा, उसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो मॉडस ऑपरेंडी है पुंछ में जिस तरह से नारकोटिक्स के जरिए हवाला से जो पैसा यहाँ पे आतंकवाद में डालने के लिए कोशिश है पाकिस्तान की, उस पर भी उन्होंने बात की। तो तमाम तरह से जो है पुलिस, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो सियासत खेलते हैं इस तरह से जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है उनको भी कई दफा इस बात के लिए मना किया जा चुका है और कभी अगर वो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सांबा से, जहां के इलाके घगवाल के सरहदी इलाके मट्ठी खुर्द गांव से एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है जिस पर PIA लिखा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में एक पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू मैराथन मुनक्किद किया। इस मैराथन में तकरीबन 4000 शुरका ने हिस्सा लिया। मैराथन को ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने गुलशन ग्राउंड जम्मू से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने गुलशन ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। DGP ने मैराथन के जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। DGP ने कहा कि अब नौजवानों ने जम्मू कश्मीर के हालात बदल दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालात में बेहतरी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों का नतीजा है। चंद ही महीनों के अंदर दूसरी बड़ी इवेंट है। कश्मीर मैराथन भी इस बार बहुत तगड़ी पार्टिसिपेशन के साथ ऑर्गेनाइज हुई। वहां की साइकिल रेस, पैडल फॉर पीस और रन फॉर पीस वहां भी इतनी मकबूल हो चुकी है कि हम लोग कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन का तादाद है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। और आज भी 4000 के करीब पार्टिसिपेशन अपने आप में इस चीज का सबूत है कि जम्मू मैराथन अब स्टेट लेवल की इवेंट से धीरे धीरे नेशनल लेवल की इवेंट में बदलती जा रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने हिस्सा लिया इस इवेंट में उनको बहुत बड़ी मुबारक, क्योंकि उन्हीं नन्हे कदमों ने कल के सफर मजबूती से तय करने हैं और बड़ी उम्र के पुख्ता कदमों के साथ दौड़ने वालों को भी मुबारक, क्योंकि बच्चों का मार्गदर्शन वही करते हैं और आगे भी उन्होंने करना है। मेरे ख्याल में ये छोटी सी मंजिल, ये छोटे से सफर जो कहीं शुरू हुए थे, आज इतने मकबूल और इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के साथ वाकया में काबिल तारीफ, काबिल फख्र इवेंट्स बन के उभरी हैं। और मुझे फख्र है इस बात का कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पहल कर रही है। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं मैराथन की, तो कठुआ में इस वक्त क्रिकेट का टूर्नामेंट जो कि अगेन नेशनल लेवल की इवेंट है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चल रहा है और चंद ही दिनों में उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। तो मुझे खुशी है ये कहते हुए कि चाहे एथलेटिक हो, एक्वेटिक हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, माउंटेनियरिंग हो, साइकिलिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो, वुशु हो और इस तरह की और इवेंट्स हो, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ऑर्गेनाइज करने से पीछे है। हमें रादर फख्र है इस बात का कि हम इस तरह की इवेंट्स करके अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को आगे ला पा रहे हैं।